एक समय की बात है। रतनपुर गांव में एक भोला नाम का आदमी और उसकी पत्नी कमला रहती थी। भोला बहुत ही आलसी पति था। दिन भर सोया रहता था और कुछ भी काम नहीं करता था। उसकी इन हरकतों से कमला बहुत परेशान रहती थी। हर वक्त उसे कोसती रहती थी। अरे ओ भोला राम, कभी तो अपने हाथ पाँव हिला लिया करो और कुछ काम करने का कष्ट कर लो, जिससे थोड़ा घर में धन आए, हमारा भी चूल्हा जले। कितने दिन हो गए हैं कुछ खाए हुए, अब तो भूख से बुरा हाल हो रहा है। पर कमला की बातों का तो भोले पर जैसे कोई असर ही नहीं होता था और वो कहता है, अरे भाग्यवान, सुबह सुबह चिल्लाती क्यों हो तुम? अगर इतनी ही भूख लगी है तो जाकर पानी पियो, पानी से भूख मिटा लो अपनी। यह सुनकर कमला को भोले पर बहुत गुस्सा आया और वो बोली, हे भगवान, किस निकम्मे और निठल्ले आदमी से मेरी शादी हुई है। अब तो भूख मिटाने के लिए घर में पानी भी नहीं है। ये कहकर कमला घड़ा उठाकर पानी लेने चली जाती है। जब कमला नल से पानी लेने पहुंचती है तो वो देखती है कि वहां पर पानी भरने आई हुई गांव की औरतों की बहुत बड़ी कतार लगी हुई है। उस कतार में कमला भी लग जाती है। घंटों कतार में बैठी हुई कमला की जब पानी भरने की बारी आती है तो उसे पानी नहीं मिलता। ये देख के कमला बहुत दुखी हो जाती है और अब तो भूख और प्यास के मारे कमला खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। दुखी होकर कमला जब घर आ रही थी तब उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है और वो उससे पूछती है, क्या हुआ बेटी, इतनी दुखी क्यों हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद करूं। पर कमला पर बूढ़ी औरत की बातों का कोई असर नहीं होता और कमला वहां से जाते जाते कहती है, अब कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, बस सब कहने की बातें हैं। अब तो कोई चमत्कार ही हो जाए तो बस। तभी बूढ़ी औरत उसे पीछे से आवाज लगाकर कहती है, मैं भी तो चमत्कार की ही बात कर रही हूँ। कल सुबह तुम्हारे घर भगवान आएंगे और तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करेंगे। जो भी 3 इच्छाएं हो मांग लेना। ये कहकर बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। कमला पीछे मुड़कर देखती है पर उसे कोई नहीं दिखता। इसके बाद कमला खुश होकर घर आ जाती है और सारी बात अपने पति को बताती है। ये सुनकर भोला कहता है, अरे क्या बात है, घर पर बैठे बैठे अपनी तो लॉटरी लग गई। दोनों बहुत खुश थे और खुशी खुशी भगवान का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सुबह हुई किसी ने दरवाजा खटखटाया। भोला और कमला दरवाजा खोलने तुरंत भागे। जैसे ही दरवाजा खोला उन्होंने देखा दरवाजे पर भगवान थे। भोला और कमला तो खुशी से पागल हो गए। कमला भगवान से कहती है, भगवान जी, आइए अंदर बैठिए। भगवान कमला से कहते हैं, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करने आया हूँ। जल्दी से मांगो जो कुछ भी मांगना है, लेकिन याद रखना, जो कुछ भी मांगना सोच समझ कर मांगना। तुम्हारी सिर्फ 3 ही इच्छाएं पूरी होंगी। तभी कमला भगवान से कहती है, भगवान जी, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, बड़े दिनों से कुछ नहीं खाया। आप सबसे पहले मुझे एक बड़ा सा लड्डू खाने को दे दो। मेरी पहली इच्छा ये है। भोला जब कमला की इच्छा सुनता है तो उसको कमला पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे मूर्ख औरत, लड्डू तो तू बाद में भी खा सकती है, पहले धन दौलत मांग लेती, फिर उससे तू जितना चाहे पकवान खरीद सकती थी। दोनों इस बात पर लड़ने लगते हैं। फिर कमला कहती है, भगवान जी, मेरा पति तो है ही ऐसा निकम्मा निठल्ला, उसको और कुछ तो आता जाता है ही नहीं, बस लड़ना ही आता है। आप बस जल्दी से मुझे एक लड्डू दे दीजिए। भगवान उसकी ये इच्छा पूरी करते हैं और उसे चमत्कार से एक लड्डू दे देते हैं और कमला खुशी से पागल हो जाती है। जैसे ही वो लड्डू खाने वाली होती है, भोला भगवान से कहने लगता है, भगवान जी, आप इस लड्डू को वापस ले लो, मेरी पत्नी बड़ी ही मूर्ख है। तभी भगवान भोला से कहते हैं, एक बार इच्छा पूरी हो गई तो हो गई, उसे वापस नहीं लिया जा सकता। तुम्हारी कोई दूसरी इच्छा हो तो बताओ। भोला अपनी पत्नी की इस हरकत से बहुत गुस्सा था, इसीलिए उसने भगवान से दूसरी इच्छा मांगते हुए कहा, भगवान जी, दूसरी इच्छा यह है कि ये लड्डू मेरी पत्नी ना खा सके और ये लड्डू उसके नाक पे चिपक जाए।
भगवान ने दूसरी इच्छा पूरी करते हुए चमत्कार किया और कमला के हाथ से लड्डू उड़ता हुआ सीधा कमला के नाक पे जा चिपका और कमला चीखती हुई कहती है, ये तुमने क्या किया? अब मैं कैसे लगूंगी? सब लोग मुझ पे हंसेंगे। भोला हंसते हुए बोला, अब आया मजा। मेरी बात ना मानने का नतीजा देखा। अब रहो सारी उम्र ऐसे ही बेवकूफ औरत। कमला भोले से कहती है, मुझे माफ करो मेरे प्यारे पति, हाथ जोड़ती हूँ। अब ऐसी मूर्खता कभी नहीं करूंगी, पर इस लड्डू को यहाँ से हटवाओ। और भोला कमला की बातों में आ जाता है और भगवान से कहता है, भगवान जी, मेरी पत्नी है ही मूर्ख, पर लगता है कि अब उसकी अकल ठिकाने आ गई है। ये लड्डू उसकी नाक से हटा दीजिए। तभी भगवान उसकी तीसरी इच्छा पूरी करते हुए चमत्कार करते हैं और कमला की नाक से लड्डू हटा देते हैं और कहते हैं, इसी के साथ तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूरी हुई। लेकिन भोला और कमला परेशान थे कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं। और भगवान उन दोनों से कहते हैं, मैंने तो तुम दोनों को पूरा मौका दिया था मांगने का, पर तुम दोनों को लड़ने से फुर्सत मिलती तब तुम कुछ सोच समझ कर मांग पाते ना। यूं समझो कि तुम दोनों की किस्मत में ही नहीं है कुछ भी। तुम इसी गरीबी में रहने के लायक हो। यह कहकर भगवान वहां से गायब हो गए। फिर कमला और भोला वैसा ही एक दूसरे को कोसते रहते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।